नमस्कार दोस्तों, मैं लाइब्रेरी स्टडी विद गौर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जीएस के लिए स्पेशल सीरीज़ चलाई जा रही थी। इसमें आप लोगों के ज्योग्राफी का ये दूसरा लेक्चर है। इसमें जो दूसरा टॉपिक है जल संसाधन के बारे में आप लोगों को बताया गया है। इसमें जल संसाधन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जल संसाधन पानी के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी हों या जिनके उपयोग की संभावना हो, जल संसाधन कहलाते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश जलमंडल खारे जल के रूप में है। कुछ पानी मीठी या पीने योग्य है। उसका भी 2/3 हिस्सा हिमनद और ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों और हिम टोपियों के रूप में जमा है। शेष पिघला हुआ मीठा पानी मुख्यतः जल के रूप में पाया जाता है। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5 भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5 अवलवणीय जल है। तो दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो महासागरों का जल है वो 96.5% है और 2.5 अवलवणीय जल है। यही जो शुद्ध जल है हम लोग पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। विश्व में अवलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ़ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है, जबकि 30% से थोड़ा कम भौम जल के रूप में पाया जाता है। भारत विश्व की कुल वर्षा का 4% प्राप्त करता है तथा जल उपलब्धता प्रति व्यक्ति संदर्भ में भारत का 133वां स्थान है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके आगे है भूजल के स्रोत। भूजल के स्रोत क्या क्या होते हैं? वर्षा का जल, झीलें, तालाब, नदी नाले आदि। भूजल के अतिदोहन के कारण बढ़ती जनसंख्या, तीव्र नगरीकरण, कृषि पद्धति, उद्योग और जीवन शैली। और इसमें जल संसाधन में से जो सबसे अधिक क्वेश्चन आपके बनते हैं वो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से बनते हैं। भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। इसका निर्माण दामोदर नदी पर अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के अनुसार हुआ था। इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा है कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये दामोदर नदी को कहा जाता है। इसका निर्माण 1948 में हुआ था। कोनार, मैथन, तिलैया, पंचेत हिल मुख्य बांध है इस परियोजना के। अगली महत्वपूर्ण परियोजना आपके भांगड़ा नागल परियोजना। पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भांगड़ा नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इस बांध के पीछे गोविंद बल्लभ सागर नामक विशाल जलाशय हिमाचल प्रदेश में है। हीराकुंड परियोजना। ओडिशा राज्य के महानदी पर बना यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी ऊंचाई 61 मीटर है तथा 4801 मीटर है। टिहरी बांध परियोजना। उत्तराखंड में स्थित इस बांध का निर्माण भागीरथी तथा भीलंगना नदियों के संगम पर हुआ। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। दोस्तों, आप लोग एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए भारत का सबसे ऊंचा बांध तो आप लोग लगाएंगे टिहरी बांध। अगर ये पूछा जाए गुरुत्वीय माध्यम में भारत का सबसे ऊंचा बांध तो ये भांखड़ा नागल बांध हो जाएगा। और सबसे लंबा जो बांध है वो हीराकुंड बांध है। इससे क्वेश्चन बार बार बनता है। इसके आगे हम लोग कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाएं नदियों के बारे में जानेंगे। कोसी परियोजना। कोसी नदी बिहार में है। रिहंद परियोजना। रिहंद नदी उत्तर प्रदेश। चंबल परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में है। तुंगभद्रा परियोजना। ये तुंगभद्रा नदी पर है। इससे लाभान्वित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। व्यास परियोजना। व्यास नदी पर है। इसमें 3 स्टेट लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। माही परियोजना। माही नदी पर गुजरात। मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी नदी पर वेस्ट बंगाल। आप लोग ये सारी नदी परियोजना इससे लाभान्वित होने वाले राज्य नोट कर लीजिएगा अलग से। सरदार सरोवर बांध परियोजना। नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश। सलाल परियोजना। चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। सतलज परियोजना। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। दुलहस्ती परियोजना। चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। उकाई परियोजना। ताप्ती नदी, गुजरात। पोंचमपात परियोजना। गोदावरी नदी, कर्नाटक। इदुक्की परियोजना। पेरियार नदी, केरल। माता टीला बांध, बेतवा नदी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। भीमा परियोजना। पवना नदी, महाराष्ट्र। भद्रा परियोजना। भद्रा नदी, कर्नाटक। नाथपा झाकरी परियोजना। सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। शरावती परियोजना। शरावती नदी, कर्नाटक। इसको आपने पिछले लेक्चर में देखो। शरावती परियोजना पी गरसोप्पा बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा गरसोप्पा जलप्रपात है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बाण सागर परियोजना। सोन नदी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार।
राणा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, ये दोनों चंबल नदी पर हैं राजस्थान में। और दोस्तों ये जो तुलबुल परियोजना है, ये कई बार ये पीसीएस के एग्ज़ाम में भी 2 बार आ चुकी है, यूपी ट्रिपल एससी ने भी इसी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और ये लास्ट है आपकी दुलहस्ती परियोजना, ये भी चिनाब नदी पर है। तो दोस्तों आप लोगों का जो कोर्स है बहुत ही कम शब्दों में बहुत अच्छे से कवर कराया जा रहा है। आप लोग इसे नोट करते रहिए और बार बार रिवाइज़ करते रहिए। क्वेश्चन आपका इसी से बनेगा, इसके बाहर से नहीं बनेगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।